नारायण, तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था ना, अब बंदर से ही तुम्हें सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे मैं जिस स्त्री को चाहता था, तुमने उससे मेरा वियोग कराकर मुझे पीड़ा पहुंचाई है, वैसे ही तुम भी स्त्री के वियोग से दुखी होगे। नारद के शाप को स्वीकार कर हृदय में हर्षित हो रहे प्रभु उनसे विनती करते हैं और फिर कृपा निधान नारद पर से अपनी माया को खींच लेते हैं। जैसे ही भगवान की माया हटती है, तब न वह लक्ष्मी ही रह जाती हैं और ना ही राजकुमारी। माया की सच्चाई सामने आते ही मुनि अत्यंत भयभीत हो जाते हैं और श्री हरि के चरण पकड़कर कहते हैं, हे स्वामी, शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरी विनती है, मेरा आपको दिया हुआ शाप कभी सच ना हो। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने पश्चाताप की अग्नि में जल रहे नारद से कहा, हे मुनि, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। भगवान की बात सुनकर मुनि कहते हैं, मैंने आपको अनेकों अपमानजनक वचन कहे हैं, प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, बताइए मेरे पाप कैसे मिटेंगे। नारद के अंतःकरण की वेदना समझ चुके प्रभु उनसे कहते हैं, जाइए मुनिवर, शंकर जी के शत नाम का जाप करिए, जिससे आपके हृदय को तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते, उसे मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती। हृदय में इस निश्चय के साथ जाकर पृथ्वी पर विचरण करिए, मेरी माया आपके निकट भी नहीं आएगी। और इस तरह अनेकों प्रकार से मुनि को समझाकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक की ओर चल पड़े। शिव जी के गणों ने जब मोह रहित और प्रसन्नचित मुनि को मार्ग में जाते हुए देखा, तब शिव जी के गण अत्यंत भयभीत अवस्था में उनके पास आए और नारद जी के चरण पकड़कर बहुत ही दीन वचनों से बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमें मिल गया है। अब कृपा करके हमें अपने शाप से मुक्त कीजिए। दोनों गणों के वचन से द्रवित हुए नारद जी ने कहा, मेरे शाप के प्रभाव से तुम तो राक्षस जरूर होगे, परंतु तुम्हें महान ऐश्वर्य और तेज की प्राप्ति होगी। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करेंगे और युद्ध में श्री हरि के हाथों से तुम्हारी मृत्यु तुम्हें मेरे श्राप से मुक्त कर देगी और फिर तुम्हारा इस संसार में कभी जन्म नहीं होगा। मुनि के वचनों से प्रसन्न हुए दोनों गण उनके चरणों में शीस नवाकर चले गए और समय आते ही वे राक्षस हुए और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इन राक्षसों का वध करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक जन्म में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और अनेक प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं। हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण सुनो, जिस कारण निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिस प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनि का वेश धारण किए वन में विचरण करते हुए देखा, उनकी कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की इस अनुपम सृष्टि का जन्म हुआ, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद इनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद इन्हीं के पुत्र थे और इन्हीं के पुत्र थे हरिभक्त ध्रुव। मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था। देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की पत्नी हुई।